नमस्कार दोस्तों, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी को इस वीडियो में कि कैसा बिहेव कर रहा है। निफ्टी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है, ब्रेकआउट दे चुका है। बैंक निफ्टी रेडी है मूवमेंट के लिए भी। कुछ स्टॉक्स को देखेंगे जो कि बहुत सही तरीके से प्लेस्ड हैं और साथ में कमोडिटीज़ की बात करेंगे। गोल्ड, क्रूड, सिल्वर, ये कमोडिटीज़ की बात करेंगे कि किस तरह से हम लोगों को अपने आप को प्लेस करना है आने वाले हफ्तों में। तो जल्दी से चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और देखते हैं इस वीक के लिए चार्ट क्या बोलता है। शुरू करते हैं फ्रेंड्स निफ्टी के वीकली चार्ट से। और ऑफ कोर्स नया हाइस, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी तरह से मूवमेंट दिखा रहा है। और देखिए कंसोलिडेट करने के बाद नया हाइस और जो क्लोज है अपने ऑलमोस्ट हाइस के पास है। तो शॉर्ट एंड लॉन्ग ट्रेंड अप है। देखिए हमारी प्रॉब्लम होती है एज ए ट्रेडर, जब हम ट्रेड करते हैं, जब मार्केट बढ़ता है, जब मार्केट बढ़ रहा होता है तब हम रेजिस्टेंस को खोजने की कोशिश करते हैं, और जब मार्केट गिर रहा होता है उस समय हम सपोर्ट को खोजने की कोशिश करते हैं। हमें हमेशा उल्टा करना चाहिए। जब मार्केट बढ़ रहा है बढ़ने दीजिए, रेजिस्टेंस खोजने की क्या जरूरत है। कहाँ रेजिस्टेंस दिख रहा है अभी आपको इस लेवल पे। तो आगे आगे जब हम चलते हैं तो जब हम बात करते हैं 17,000 की, 17,500 की, 18,000 की, तो वो सब लेवल्स वाइबल है, फिजिबल है कि नहीं है, वो टाइम बताएगा, प्राइस एक्शन बताएगा। अभी जो है, अभी आप इस लेवल पे अभी यहां पर खड़ा होके आप तो रेजिस्टेंस देख ही नहीं सकते, क्योंकि रेजिस्टेंस है ही नहीं। आप कोई भी मंथली चार्ट को देख लीजिए, वीकली चार्ट को देख लीजिए, देयर इज नो रेजिस्टेंस एट ऑल। तो हम किस तरह से बोल सकते हैं कि व्हाई, मतलब क्या आई फेल टू अंडरस्टैंड दैट एज अ ट्रेडर व्हाई वी आर सो मच इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग रेजिस्टेंस व्हेन समथिंग हैज मूव्ड इनटू अ न्यू हाई जोन, राइट। तो क्यों हम इतना जिज्ञासु होते हैं कि रेजिस्टेंस को खोजिए। तो रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, निफ्टी एकदम स्ट्रांग है, ऊपर की तरफ मूव है। कोई भी करेक्शन आता है, कोई भी नीचे की तरफ डिप आता है तो हम उसे खरीद सकते हैं। लेवल्स, जो सपोर्ट का लेवल जो हमें ध्यान देना है वो 16,000 और 15,900 का है। 16,000 एंड 15,900 आर द लेवल्स दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। जब तक निफ्टी इन लेवल्स को सेव कर लेती है, 16,000 एंड 15,900, जब तक निफ्टी इज सेविंग दीज लेवल्स, एवरीथिंग इज फाइन। अगर ये लेवल्स टूट जाते हैं, इफ दीज लेवल्स ब्रेक समहाउ, देन हम देखेंगे कि हमें आगे क्या करना है। लेकिन अगर कोई भी डिप आता है जो कि 16,000 पे या 15,900 पे सपोर्ट लेता है, एंड इट इज एब्सोल्युटली फाइन, कोई भी दिक्कत नहीं है। निफ्टी का ट्रेंड ऊपर की तरफ ही है। और अगर आप डेली चार्ट में भी देखोगे तो काफी अच्छा मूव हमें मिला है। और आरएसआई अगर आप देखोगे तो आरएसआई ऑलमोस्ट 76-75 के पास है। लास्ट जो आरएसआई ने हाइज बनाया था वो ऑलमोस्ट 83 का बनाया था यहाँ पर। तो हम ये बोल सकते हैं कि आगे जाके 83 के आसपास या 80 के आसपास जो ओवरबॉट जोन होता है बुलिश मार्केट का, वो 80 होता है। तो अगर यहाँ पर आके निफ्टी थोड़ा सा कूल ऑफ भी करता है, थोड़ा सा कंसोलिडेट भी करता है, थोड़ा सा करेक्शन भी करता है, तो एज लॉन्ग एज इट इज होल्डिंग ऑन टू 16,000 15,900 लेवल्स। देखिए वैसे जो मैं लेवल कंसिडर करूंगा वो ये ब्रेकआउट वाला लेवल है या ये 15,500 या 600 का लेवल्स है, लेकिन इतना फिजिबल नहीं होगा अभी हमें यहाँ पर ये इन लेवल्स की बात करना। तो लेट अस बी ऑन सेफ साइड। हम थोड़ा सा अपना सेफ साइड, थोड़ा सा बफर लेके चलते हैं यहाँ पर इन लेवल्स को। देखिए 15,900 का लेवल्स और 16,000 का लेवल्स एक इंपॉर्टेंट लेवल्स अभी हम निफ्टी के लिए मान के चलते हैं। तो अगर निफ्टी कोई भी करेक्शन देती है, इन लेवल्स पे आके कंसोलिडेट होती है, देन ये एक अच्छा बाइंग पॉइंट हो सकता है। अगर इन लेवल को तोड़ती है देन वी विल सी कि उसके बाद कैसा प्राइस एक्शन डेवलप होता है, क्या वॉल्यूम प्रोफाइल है, इंडिकेटर्स क्या बोल रहे हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम पे हमको एक्सेस करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, देन वी मे कम टू एनी कंक्लूजन्स, राइट। तो अभी जो लेवल्स हैं 15,900 और 16,000 का लेवल इज एन इंपॉर्टेंट लेवल फॉर निफ्टी। एनी डिप दैट वी आर गेटिंग टुवर्ड्स दिस लेवल्स, इफ होल्ड्स, देन इट इज अ डिप टू गो लॉन्ग। बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी इज प्रिपेयरिंग फॉर अ मूव। अगर हम वीकली चार्ट पे आते हैं तो वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे एक अच्छा पैटर्न दिखाई दे रहा है आपको। देखिए कि कप एंड हैंडल पैटर्न बहुत दिन से डेवलप हो रहा है, पूरा साइडवेज है और ये लगातार अटेम्प्ट कर रहा है ब्रेकआउट की। यहाँ पर देखिए एक अच्छा ब्रेकआउट का अटेम्प्ट था, उसके बाद भी देखिए फॉलो अप भी अच्छा ही था। वॉल्यूम्स देखिए अच्छी है, आरएसआई 60 के ऊपर है, एवरीथिंग लुक्स गुड इन बैंक निफ्टी एज वेल, राइट। बैंक निफ्टी में भी सब कुछ अच्छा लग रहा है। वीकली चार्ट पे एकदम पिक्चर ठीक है, राइट। यहाँ पर देखिए कुछ रेजिस्टेंस के कैंडल्स हैं। ये जो कैंडल्स हैं, अगर मैं ये बार मैं बताता हूँ, इसको कैंडल में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये जो कैंडल हैं ये है कुछ रेजिस्टेंस के कैंडल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं।
तो यहाँ पर फ्रेंड जिसका मतलब कि प्रीवियसली सेलिंग आई हुई है, कुछ ट्रैपिंग यहाँ पर प्रीवियसली हो चुका है, कई ट्रेडर्स जो यहाँ पर लॉन्ग होके यहाँ पर फंस रखे हैं। तो जब निफ्टी इन लेवल्स पे आएगी तो ये जो ट्रेडर्स हैं वो कोशिश करेंगे कि हम अपने पोजीशंस को खाली कर दें, वो ब्रेक इवन पे को जो अटेन होता है ना, ब्रेक इवन पे हम आ जाए उसकी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर दे विल ट्राई टू ब्रेक इवन। तो इसीलिए हो सकता है कि इन लेवल्स पे ज्यादा सप्लाई दिखाई दे रही है। एंड वंस देखिए अगर यहाँ पर जिस दिन सप्लाई सारी एब्जॉर्ब हो जाती है, द फर्स्ट टारगेट दैट वी कैन लुक फॉर इज 38,000, जो निफ्टी का जो नॉर्मल टारगेट है, प्रीवियस हाइज है, और उसके ऊपर जाता है देन वी मे think about 40,000 odd, right? So this is a very mature state to type of bring out with come out with these levels. But again 40,000 का लेवल, अब अगर आप पूछोगे कि अब ये 40,000 का लेवल मैंने किस तरह से लाया, तो देखिए फिबोनाची एक्सटेंशन का एक टूल है, आप उसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो लेवल्स हैं फिबोनाची एक्सटेंशन में, यहाँ पर देखिए ये जो लेवल्स हैं वो करीबन 40,000 के आसपास है। तो यहाँ पर इन्हीं लेवल्स को हम देखते हैं जनरली, और उसके साथ बहुत कुछ और देखते हैं। हमारा अलग जो लेवल रिकग्निशन का टूल जो अलग है उसको भी हम यूज करते हैं। तो अलग अलग टूल यूज करते हैं, और एक बार जब एवरी टूल्स, जब ये सब सारे टूल जो व्हेन दे कम टुगेदर वी गेट अ गुड लेवल। तो अभी फिलहाल आप ये चीज का ध्यान रखिए कि अगर अपने प्रीवियस हाइस को निकालता है, 38,000 को निकालता है, देन द नेक्स्ट टारगेट इज 40,000। दिस इज अ वर्केबल टारगेट, एक हमें वर्केबल टारगेट मिल जाता है। लेकिन अगर ये नया जोन में रहता है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा कोई भी वर्केबल टारगेट काम नहीं आता है, हमें जस्ट ट्रेंड को राइड करना है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। इफ बैंक निफ्टी ब्रेक्स आउट अबव 38,000 लेवल्स, तो ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट, डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे, डेली चार्ट पे भी बहुत जबरदस्त कंसोलिडेशन हो रहा है एंड एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी पैटर्न भी बन रहा है। देखिए ये सब जो चीजें हैं मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, जनरली मैं अपने प्रीमियम ग्रुप में ये सब डिस्कस करता हूं अपनी मेंटीज के साथ, आपके साथ भी डिस्कस कर देता हूं, क्योंकि मुझे कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आती है ये सब आपके साथ डिस्कस करने में। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर हमें अगर आप देखोगे तो एक वोलेटिलिटी कंट्रैक्शन पैटर्न बन रहा है, ये देखिए, और ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये बहुत जबरदस्त हो रहा है। अब वी आर गेटिंग अ वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न हियर, ये देखिए। तो यहां से फ्रेंड्स अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट मिलेगा। और एक बार याद रखिएगा पैटर्न्स फेल भी होते हैं, तो ये फेल भी हो सकता है। तो ऐसा बात नहीं कि वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न आ गया तो 100% श्योर है, फेल भी हो सकता है। लेकिन यहां पर अगर हम अपने रिस्क रिवॉर्ड को देखें, अगर हमें एंट्री लेनी है बैंक निफ्टी में और अपने रिस्क रिवॉर्ड को देखें, तो वी गेट अ वेरी फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। कैसे? यहां देखिए, ये पैटर्न जो है, जो लास्ट जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है वो यहां पर फेल हो जाएगा, इन लेवल्स के नीचे फेल हो जाएगा। तो अगर यहां ब्रेकआउट के ऊपर हम ट्रेड लेते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल समझिए 36,500 के ऊपर हम ट्रेड लेते हैं, तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 35,600 के आसपास होगा। पोजिशनल की बात कर रहा हूं, इंट्राडे स्कैल्पिंग वो सब की बात नहीं कर रहा हूं, बिकॉज आई एम नॉट इनटू ट्रेडिंग नॉइज, राइट। मैं कभी भी नॉइज को ट्रेड नहीं कर सकता, आई एम नॉट कंफर्टेबल एट ऑल इन ट्रेडिंग नॉइज, तो इसीलिए मैं उन चीज को डिस्कस ही नहीं करता आपके साथ। इंपॉर्टेंट पैटर्न जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था वो था एक फ्रैक्टल पैटर्न, जिसे हम बोलते हैं पैटर्न इनसाइड अ पैटर्न। देखिए हमें एक बड़ा वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न दिखा ना, अब उसके साथ साथ यहां पर देखिए एक छोटा वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न भी बन रहा है, या एक छोटा कप एंड हैंडल पैटर्न भी बन रहा है, ये देखिए, देख रहे हैं आप। तो एक बड़े पैटर्न के अंदर एक छोटा पैटर्न बन रहा है, तो जनरली इसे हम बोलते हैं लॉन्चिंग पैटर्न, राइट। तो पैटर्न अंडर पैटर्न, मार्केट कितना ब्यूटीफुल है, देखिए कितना आपको ब्यूटी आपको देखने को मिल सकती है पैटर्न्स को अगर आप ट्रेड करते हो। इट्स जस्ट, बट यू हैव टू जस्ट, जैसे बोलते हैं ना कि बी होल्ड दैट ब्यूटी, तो वही चीज है। देखिए अगर यहां से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो ये बैंक निफ्टी के ट्रेड को लॉन्च कर देगा, ये बैंक निफ्टी के इस पैटर्न, बड़े पैटर्न को लॉन्च कर देगा, तो इसे लॉन्चिंग पैटर्न बोला जाता है। तो बड़े पैटर्न को एक छोटा पैटर्न लॉन्च करता है तो उसे लॉन्चिंग पैटर्न बोला जा सकता है। और जनरली ये जो लॉन्चिंग पैटर्न का स्टॉप लॉस होता है वो बड़े पैटर्न का स्टॉप लॉस भी हम मान लेते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिए, एक बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है बैंक निफ्टी में, और यहां से ब्रेकआउट होगा तो एक स्ट्रॉन्ग मूव की एक्सपेक्टेशंस हैं, राइट। लेकिन ऑल्सो एट द बैक ऑफ द माइंड हमेशा याद रखिएगा कि नथिंग इज 100%, नथिंग इज सर्टन, हम सिर्फ प्रोबेबिलिटीज पे काम करते हैं। तो अगर यहां से कोई ब्रेकआउट आपको यहां शेकआउट होता है या स्टॉप लॉस भी यहां पर खा सकता है, तो बी रेडी टू टेक दैट रिस्क। तो देखिए कोई भी सिस्टम अगर हम यूज करते हैं ट्रेडिंग का, उसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है 50-50, 60-40,
75-25 हो सकती है, राइट। लेकिन अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही है, आपका अगर आप सही टाइम पे अपने स्टॉप लॉस को लेते हो, अपने रिस्क को ठीक से मैनेज करते हो, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो अपने जो प्रॉफिट अगर 1:1 से ज़्यादा होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, एनीथिंग अबव 1:1, तो अगर आप 50% बार भी अगर आप सही होते हो ना, तो आप प्रॉफिटेबल रहते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ वेरी स्ट्रिक्ट मनी मैनेजमेंट रूल्स, स्टॉप लॉस मैनेजमेंट रूल्स, रिस्क रिवॉर्ड रूल्स। तो जैसे 1:1 से अच्छा रेशियो आपको मिलता है, आप उसको ट्रेड करिए अच्छे रिस्क मैनेजमेंट के साथ, अच्छी प्रोबेबिलिटी मैनेजमेंट के साथ। ये बहुत ज़रूरी होता है स्टॉक मार्केट में और ट्रेडिंग में, ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये थी बैंक निफ्टी की बात। अब मैं आपको एक और चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। आने वाले दिनों में हमें जो अपना कॉन्सेंट्रेशन रखना है, हमें अपने जो मार्केट्स का कॉन्सेंट्रेशन रखना है, हमें जिन स्टॉक्स को ट्रेड करना है, जिन स्टॉक्स में कॉन्सेंट्रेट करना है, वो होना चाहिए लार्ज कैप्स, लार्ज कैप स्टॉक्स। यानी कि लार्ज कैप स्टॉक्स से मेरा मतलब है निफ्टी टॉप 100, CNX 100 के स्टॉक्स जो है उन पे आप कॉन्सेंट्रेट करिए, उस लिस्ट को ज़्यादा ब्रॉड मत करिए। इसका कारण क्या है? अब आप, ऑफकोर्स देयर शुड बी रीजन बिहाइंड एवरीथिंग। इसका कारण ये है कि अभी लास्ट 1 महीने से या उससे भी पहले हम लोगों ने, तो देखिए आपको पहले हिंट दे दिया था, अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियोस में जाओगे तो हम लोगों ने आपको पहले बता दिया था, पहले हिंट दिया था कि अभी लार्ज कैप का टाइम आ गया है। स्मॉल कैप, मिड कैप ने अंडर परफॉर्मेंस की थोड़ी सी झलक 2-3 महीने पहले दिखा दी थी, एंड नाउ वो चीज जो है सब्सटैंशिएट हो रहा है। अभी वो बता रहा है कि बस वो चीज जो हम लोगों ने देखा था वो रेडी हो गया है। अभी दिखाता हूं कैसे। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको ये एपिसोड हमारा पसंद आ रहा है। अभी हम लोगों ने निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस किया, आगे हम गोल्ड और कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़े उससे पहले अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है, हमारा तरीका पसंद आ रहा है, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दें हमारे चैनल को। सब्सक्राइब करे बिना आगे मत बढ़िए, प्लीज़ जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। ये हमारी फीस है, आप यही तरह से हमें फीस पे करिए। और अपने सुझाव, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और हाँ, अगर आपके जहन में कोई स्टॉक है, अगर आप चाहते हो हम आपके साथ डिस्कस करें वो स्टॉक, तो उसको भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आने वाले एपिसोड में मैं उन स्टॉक्स को जरूर से डिस्कस करूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन हमें बनता हुआ दिखाई देगा तो हम उन स्टॉक्स को जरूर डिस्कस करेंगे। तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने उन स्टॉक्स को भी लिख के जरूर हमें बताइए। चलते हैं आगे, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं गोल्ड और कुछ स्टॉक्स जो कि रेडी है मूवमेंट के लिए। काफ़ी अच्छे स्टॉक्स है, बहुत अच्छी तरह से प्लेस्ड है। बिना किसी विलंब के आगे बढ़ते हैं, लेकिन हाँ, सब्सक्राइब करके आगे बढ़िए सर। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, ये रेशियो चार्ट है स्मॉल कैप वर्सेस निफ्टी का। तो आप इस रेशियो चार्ट में देखोगे, ये रेशियो चार्ट में अगर आप देखोगे ऑल दिस टाइम, ये यहां पर पूरे जोन में राइट फ्रॉम अप्रैल 20, मई 20 या मार्च 20, जो भी आप बोलिए, जहां से मार्केट ने रिकवर करना शुरू किया था, वहां से स्मॉल कैप और मिड कैप्स ने लार्ज कैप्स को आउट परफॉर्म किया था। लार्ज कैप्स में उतनी ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल रही थी जितना स्मॉल कैप और मिड कैप में मिल रहा था ट्रेड करके। मतलब कि आपने अगर ड्यूरिंग द लास्ट 1.5 ईयर्स अगर आपने स्मॉल कैप और मिड कैप ट्रेड किए हैं तो आपको अच्छी रिटर्न मिली होगी कंपेयर्ड टू द स्टॉक्स दैट आर इन निफ्टी 50। तो अगर आपने 50 मिड कैप स्टॉक खरीदे हैं और 50 निफ्टी के स्टॉक खरीद के रखे थे जब निफ्टी गिर रहा था या निफ्टी जब यहां से रिकवर हो रहा था, तो आने वाले 1.5 साल में आपको वो 50 मिड कैप स्टॉक्स ने बहुत जबरदस्त रिटर्न दिए होंगे व्हेन कंपेयर्ड विद द निफ्टी 50 स्टॉक्स। तो हम यही देखना चाह रहे हैं और उसका रीजन यहां पर चार्ट पे आप देख रहे थे कि देयर वाज अ सॉलिड आउट परफॉर्मेंस यहां पर स्मॉल कैप का। लेकिन यहां पर अगर आप देखो, अब मैं ऐसे थोड़ा सा कैंडल स्टिक में करता हूं, लास्ट 2-3 वीक से ये जो अंडर परफॉर्मेंस है जो स्मॉल कैप में थी वो काफी प्रोमिनेंट हो गई है। अभी स्मॉल कैप जो है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है लार्ज कैप्स को। यानी कि अगर अभी आप स्मॉल कैप होल्ड करके रखे हो लास्ट 1 महीने से या 1.5 महीने से, तो आप ये खुद फील कर रहे होंगे कि स्मॉल कैप्स जो है वो जो मैक्सिमम स्मॉल कैप्स है, ज़्यादातर जो स्मॉल कैप्स है वो या तो ब्रेकआउट नहीं हो रहे हैं या उसमें ब्रेकआउट फेलियर आ रहा है या वो कंसोलिडेट हो रहा है या उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा है। इसका कारण ये है कि नाउ निफ्टी हैज़ टेकन ओवर द लीडरशिप। निफ्टी के जो 50 स्टॉक्स हैं, जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, उन्होंने लीडरशिप ले ली है। नाउ दे आर रैलिंग, अब वो रैली हो रहे हैं और जो हमारे मिड कैप और स्मॉल कैप छोटे जो कैपिटल के कंपनीज हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन के कंपनी है, उनमें अभी उतना रैली नहीं मिल रहा है। अभी अंडर परफॉर्मेंस कितने दिन तक रहेगी, क्या रहेगी, ये कोई नहीं बोल सकता। जो चार्ट पे हमें दिखेगा कि अगर हमें दिखेगा कि इस हफ्ते वापस जो स्मॉल कैप है अगर ओवर परफॉर्म करने लग जाता है, देन उसी हिसाब से हम अपना व्यू चेंज कर लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो हमें दिख रहा है
जब एक ट्रेंड की जब शुरुआत रहती है तो एक्सपेक्टेशन यही रहता है कि वो ट्रेंड कुछ दिनों तक बरकरार रहे। यही एक बेसिस गाइडिंग प्रिंसिपल है टेक्निकल एनालिसिस का, ट्रेंड ट्रेडिंग का, कि जब कोई भी ट्रेंड शुरुआत होता है तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि दैट ट्रेंड विल बी इंटैक्ट फॉर सम टाइम अंटिल इट बेंड्स, राइट। तो यहां पर एक नया ट्रेंड का शुरुआत हुआ है तो हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये ट्रेंड कुछ दिनों के लिए इंटैक्ट रहेगा, अंटिल एंड अनलेस हमें साइंस मिले, सिग्नल्स मिले, वो ट्रेंड ही हमें बताएगा कि भाई मैं यहां से टर्न होने वाला हूं। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए लार्ज कैप स्टॉक्स पे ज्यादा फोकस दीजिए, निफ्टी 100 के स्टॉक्स पे ज्यादा फोकस दीजिए। मिड कैप से आपको रिटर्न्स जो हैं वो लार्ज कैप्स पे ज्यादा मिलेंगे। मिड कैप, कौन से मिड कैप्स को ट्रेड करना है ना, अगर ये नहीं है कि मिड कैप्स को पूरी तरह से इग्नोर कर दीजिए या छोड़ दीजिए, नहीं। मिड कैप्स विच हैव स्ट्रॉन्ग बैकिंग, अच्छे बैकिंग है, अच्छे फंडामेंटल्स हैं। अगर आप फंडामेंटल्स जानते हो, अगर आप देख सकते हो अच्छी फंडामेंटल्स की कंपनी है, सॉलिड बैकिंग की कंपनीज है, अच्छी स्टोरीज है अगर उनमें, तब आप उन मिड कैप्स में ट्रेड कर सकते हो जो कि कंफर्म्ड ब्रेकआउट दे चुकी है, जिनमें अच्छा मोमेंटम हो चुका है, उनको आप ट्रेड कर सकते हो। अदरवाइज स्टे अवे फ्रॉम मिड कैप्स, स्टे अवे फ्रॉम स्मॉल कैप्स। खासकर इफ यू आर अ ग्रोथ ट्रेडर, ग्रोथ फेज मतलब कि अगर आपकी जो ट्रेडिंग है, इफ यू आर विलिंग टू ट्रेड एंड होल्ड फॉर 2, 3, 4 मंथ्स, देन स्टे अवे फ्रॉम मिड कैप्स। लॉन्ग टर्म की बात मैं नहीं कर रहा, ओके। तो ये इसीलिए एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मैं आपको देना चाह रहा था, एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देना चाह रहा था कि वी हैव टू स्टे विद लार्ज कैप स्टॉक्स। एक और अपडेट फ्रेंड गोल्ड के ऊपर। गोल्ड बहुत जबरदस्त, देखिए बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है और यहाँ पर देखिए बहुत जबरदस्त प्राइस आइटम बनाता है, बड़ा पिन बार है, स्ट्रॉन्ग पिन बार है, अच्छा सपोर्ट लेवल से गोल्ड ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो गोल्ड को भी अपने को अपने वॉच लिस्ट में रखना है, एक अच्छी मूवमेंट गोल्ड में दिखाई दे सकती है। तो ये देखिए ये एक ट्रेंड लाइन हम बना सकते हैं यहाँ पर गोल्ड का, जो थोड़ा सा इसमें लीवे डाल के। तो यहाँ पर देखिए मोस्ट प्रोबेबली गोल्ड जो है एक अच्छा मूवमेंट हम लोगों को दिखा रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट देखिए अगर हम बात करें लोअर हाइज और लोअर लोस की, तो यहाँ पर एक हायर जो लो बनाया था लेकिन उस लो को तोड़ दिया, लेकिन अगर इस लो से हम कंपेयर करें तो एक नया लो हमें नहीं मिला है। तो अगर हम गोल्ड की बात करें तो यहाँ से अगर स्ट्रेंथ गोल्ड पकड़ता है और इस जो फॉलोइंग ट्रेंड लाइन को तोड़ के ऊपर की तरफ जाता है तो गोल्ड में अच्छी मूवमेंट हमें मिल सकती है। तो गोल्ड को हमको अपने वॉच लिस्ट में जरूर से रखना है। देखिए बहुत अच्छा प्राइस पैटर्न बना है, बहुत अच्छा रिबाउंड मिला गोल्ड को। यहाँ वॉल्यूम्स देखिए बहुत अच्छा सॉलिड वॉल्यूम्स है, अबव एवरेज वॉल्यूम्स है। तो वेरी गुड प्राइस पैटर्न इन गोल्ड, नीड्स कंफर्मेशन, और एक बार हमें कंफर्मेशन मिलता है तो गोल्ड कैन डू ऑल्सो गुड। नाउ लेट अस डिस्कस सम स्टॉक्स जो हम लोगों ने अपने वॉच लिस्ट में रखे हैं और आपके साथ हमें डिस्कस करना है। पहले देखते हैं भारती एयरटेल। भारती एयरटेल अगर आप देखिए बहुत अच्छी तरह से ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है, अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाइज के ऊपर है। और कोई भी डिप अगर अब भारती एयरटेल में आती है जो अपने सपोर्ट लेवल्स, जो ये जो सपोर्ट लेवल्स हैं, ये प्रीवियस सपोर्ट लेवल्स 615 या उसके आसपास कोई भी डिप आती है, देन वी कैन टेक पोजीशन इन भारती फॉर लॉन्ग। और लॉन्ग के लिए आप पोजीशन ले सकते हो। आपका स्टॉप लॉस या तो इस बार के नीचे होगा, ब्रेकआउट बार के नीचे होगा, या थोड़ा सा आप अगर आपका एपेटाइट अच्छा है तो आप यहाँ पर 560 के ऊपर भी, 550 के नीचे भी अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। फ्रेंड देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिए, कोई भी स्टॉक हम आपको जब हम यहाँ डिस्कस करते हैं तो हम लोगों का जो टाइम फ्रेम होता है, जो होल्डिंग पीरियड प्रीव्यू रहता है, वो मिनिमम 1 से 2 क्वार्टर का रहता है। तो देयर इज़ नथिंग हिट एंड रन, कुछ ऐसा नहीं है कि आज खरीदा कल ही चल गया। तो सर देखिए उस तरह से ट्रेडिंग हम नहीं कर सकते, हमारी फोटे उस तरह से ट्रेडिंग की नहीं है, हिट एंड रन ट्रेडिंग नहीं है, राइट। तो हमें कोई भी पोजीशन हम लेते हैं तो उसको ठीक तरह से जांच पड़ताल करनी पड़ती है। एक अभी आपके सामने सिर्फ मैंने RSI वॉल्यूम और प्राइस एक्शन प्लॉट करके रखा है, लेकिन इसके पीछे बहुत सी रिसर्च जाती है, बहुत सी स्टडीज जाती है। हमारी टीम जो है वो फंडामेंटल्स को रिसर्च करती है और उसके बाद डेरिवेटिव्स डेटा का एनालिसिस होता है। उसके बाद बहुत सारे इंडिकेटर्स जो हम यूज़ करते हैं, हमारे कुछ प्रोप्राइटरी इंडिकेटर्स हैं, कुछ हमारे खुद के डेवलप किए हुए इंडिकेटर्स हैं, उन सब को यूज़ करते हैं। उसके बाद फिल्टर होके ये स्टॉक जो है फाइनल जो स्कैनिंग होती है वो मेरे आंखों से होती है और उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इतनी फिल्टरेशन के बाद भी देयर इज़ ए हाई प्रोबेबिलिटी, एक चांस होते हैं कि जो हम स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं वो स्टॉप लॉस हो जाए। पैटर्न्स कैन गो रॉन्ग, मार्केट किसी के हाथ में नहीं है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि हमारा जो प्रीव्यू होता है, होल्डिंग प्रीव्यू होता है, या हम जब किसी स्टॉक्स को होल्ड करना चाहते हैं, जिसको स्टॉक को डिस्कस करते हैं, वो कम से कम 3 महीने से 6 महीने का मिनिमम होता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट हम देखते हैं महिंद्रा हॉलीडे रिजॉर्ट्स। अच्छी मूवमेंट इसमें देखिए, अच्छा पिकअप दिखाई दिया। और आप यहाँ पर अगर वॉल्यूम्स को देखोगे
तो देखिए पिछले कई सालों में इस तरह की वॉल्यूम्स नहीं दिखाई दी, लेकिन अभी अचानक में यहाँ पर वॉल्यूम्स ने पिकअप मारा है। तो फ्रेंड्स देखिए ये इसमें मूवमेंट पक्की है और इसमें एंट्रीज पक्की किसी ने बड़े फंड हाउस ने या कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन ने इसमें ज़रूर से एंट्री ली है, इसमें कोई डाउट नहीं नज़र आ रहा है। तो आप इसको अपने वॉच लिस्ट में रखिए, अच्छा मूवमेंट इसमें मिल सकता है। एंट्रीज आप कर सकते हो यहाँ तक, डिप तक, राइट, या 256 तक आप अपनी एंट्री कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका 240 के नीचे रहेगा। तो ये भी अच्छा स्टॉक है, अच्छी मूवमेंट ये दे सकता है, तो आप इसको भी अपने वॉच लिस्ट में रखिए। महिंद्रा जो हॉलीडे रिजॉर्ट्स, वेरी गुड स्टॉक। HEG देखिए, हेज की बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बोला कि हम जिन स्टॉक्स की बात करेंगे अगर वो मिड कैप सेगमेंट से है, स्मॉल कैप सेगमेंट्स में हैं, तो हम बहुत स्ट्रॉन्ग और टेक्निकली बहुत अच्छे पैटर्न में जो स्टॉक्स हैं हम सब वही आपके साथ डिस्कस करेंगे। HEG में देखिए एक अच्छा कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है ब्रेकआउट के बाद, और ये काफ़ी शेकआउट करने की कोशिश भी कर रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए एक शेकआउट अपने को मिला, या एक कोशिश किया इस जगह शेकआउट करने का। एट दिस पॉइंट इट हैज़ ट्राइड टू शेक आउट वीक होल्डर्स, तो शेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हम बोल सकते हैं कि कोई इंस्टीट्यूशन इसमें घुस के बैठा है, और एक बार इन लेवल से ब्रेकआउट होता है तो फ्रेंड्स अगर आप देखोगे तो कोई खास रेजिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा है अप टिल ये इन लेवल्स तक 4900 तक के लेवल्स तक कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा है, कोई प्रोमिनेंट रेजिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा है। तो बहुत अच्छा स्टॉक हो सकता है, अच्छी मूवमेंट दिखा सकता है, तो इसको भी अपने वॉच लिस्ट में जरूर से रखिए। तो गुड स्टॉक। GNFC देखिए अगेन बहुत अच्छा पैटर्न, ये देखिए पिछले हफ्ते काफ़ी इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक एक अच्छी क्लोजिंग, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बार बना के अच्छी क्लोजिंग दे रहा है। नाउ इट कैन अगेन मूव अप। तो एंट्रीज आप दो तरीके से कर सकते हैं। अगर आप थोड़े से एग्रेसिव हैं तो यहाँ पर देखिए कप एंड हैंडल टाइप ऑफ फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो कि कप एंड हैंडल टाइप ऑफ फॉर्मेशन है। तो अगर आप थोड़े से एग्रेसिव हैं तो आप अपनी एंट्री जैसे ही ये हैंडल को ब्रेक करता है आप वहाँ पर ले सकते हो। आपका स्टॉप लॉस ये हैमर का लो 327 के नीचे रहेगा, और आप अगर थोड़े से कंजर्वेटिव हो, बोले नहीं भाई आई एम रेडी टू टाइप ऑफ वेट फॉर सम टाइम, लेट द प्राइस प्रूव इटसेल्फ, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर, इस स्विंग के ऊपर लीजिए जो कि 425 426 के ऊपर है। आपका स्टॉप लॉस उसके अगर आप यहाँ पर लेते हो एंट्री तो आपका स्टॉप लॉस ये ब्रेकआउट का लेवल हो जाता है जो कि 385 या 380 का लेवल हो जाता है। तो उस हिसाब से आप अपने स्टॉप लॉस को भी शिफ्ट कर देते हो, राइट। क्या सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है? थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। यहाँ पर थोड़ी सी एग्रेसिव एंट्री है, टारगेट दोनों का सेम ही है। आप चाहे यहाँ एंट्री लो चाहे आप यहाँ पर एंट्री लो, टारगेट इज सेम, प्रीवियस स्विंग 510, लेकिन योर एंट्री विल डिसाइड हाउ मच आप कितना जूस ले सकते हो, आप कितना उसको ऊपर की तरफ खींच सकते हो। दूसरा देखिए अशोका बुल्डिकॉन, अच्छी मूवमेंट इसमें भी, राइट। ये हमारे वॉच लिस्ट में था, ये आपसे मैंने पिछले हफ्ते भी शायद डिस्कस किया था या उसके पहले पिछले हफ्ते डिस्कस किया होगा, हमारे वॉच लिस्ट में था। अच्छा मूवमेंट देखिए, हैमर टाइप ऑफ फॉर्मेशन, यहाँ पर देखिए ये ग्रीन एक बुलिश बार में भी एक अच्छा फॉर्मेशन है, सो लुक्स गुड। और देखिए फाइनली ये एक रेजिस्टेंस है, अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो एक अच्छा मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ मिल सकता है इसमें। अब आप देखोगे 13 Jan 20 ऑलमोस्ट 52 वीक हाई का टाइप ऑफ ब्रेकआउट होगा ऊपर की तरफ, मोर देन 52 वीक, तो अच्छा मूवमेंट इसमें भी मिल सकता है। पहला टारगेट आप 155 के आसपास सर्टेन कर सकते हैं और उसके ऊपर 200, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 93 के नीचे रहेगा। तो अशोका बिल्डिकॉन एक अगेन वन स्टॉक दैट यू कैन रियली कीप इनटू योर वॉच लिस्ट। एक अनलॉक थीम जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है पीवीआर देखिए हम लोगों ने आपके साथ डेली चार्ट्स पे भी डिस्कस किया था। अच्छा राउंडिंग फॉर्मेशन, ये देखिए कप एंड हैंडल टाइप ऑफ फॉर्मेशन है। कप एंड हैंडल टाइप हम स्ट्रिक्टली इसे नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा डीप हो गया है ये, सो ऑलमोस्ट, लेकिन अगेन इट्स अ गुड पैटर्न, अच्छा एक्यूमुलेशन दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखिए वॉल्यूम्स को अगर आप देखोगे, नाउ दिस वॉल्यूम सिग्नेचर इज व्हाट आई कॉल एज एलिफेंट स्टेप्स, राइट। अबव एवरेज वॉल्यूम्स कंसोलिडेशन के अंदर है। आप इस बार पे देखो, आपको ये जो बुलिश बार है इस पे अबव एवरेज वॉल्यूम्स मिल रहा है, इस बुलिश बार पे अबव एवरेज वॉल्यूम्स मिल रहा है। तो जिस कंसोलिडेशन लेवल पे अबव एवरेज वॉल्यूम्स मिल रहा है इसका मतलब समबडी इज एक्यूमुलेटिंग दीज स्टॉक्स एट दीज लेवल्स। सो अगेन देखिए ये एग्रेसिव एंट्री यहाँ पर आपको मिल जानी चाहिए थी। आपको यहाँ पे अगर आप एग्रेसिव हो तो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हो, थोड़े से डिफेंसिव हो तो यू शुड वेट टू ब्रेक फॉर द प्राइजेस टू ब्रेक अबव दीज लेवल्स, दैट इज 1485। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स एक रेजिस्टेंस ऑलरेडी बना हुआ है 1595 का, लेकिन अगर 1595 के लेवल्स को क्रॉस करता है पीबीआर देन वी कैन सी 2085 लेवल्स। अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस हियर, बहुत अच्छा लग रहा है, अनलॉक थीम है। तो अगर
गॉड फॉरबिड अगर कोविड थर्ड वेव नहीं आती है एंड सक्सेसफुली जैसे वैक्सीनेशन का रेट आप देख रहे हो कि अच्छे कम से कम सिंगल डोज काफ़ी लोगों को लग चुके हैं, काफ़ी लोग इनैकुलेट हो चुके हैं सिंगल डोज से, तो मोस्ट प्रोबेबली इफ थर्ड वेव की सिवियरिटी उतनी ज़्यादा नहीं हो, राइट, मिटिगेट कर सके सिवियरिटी को, या थर्ड वेव को ऑल टुगेदर हम मिटिगेट कर सके। ऑल टुगेदर मिटिगेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर सिवियरिटी को मिटिगेट कर दे, अगर सिवियरिटी कंटेन हो जाती है, तो ये जो अनलॉक के जो स्टॉक्स हैं, इंडियन होटल्स, पीवीआर, आइनक्स लेजर, एविएशन स्टॉक्स की बात करें, इंडिगो, देन वी मे हैव अ गुड मूव इन दो स्टॉक्स। तो कीप दैम ऑन रडार। 3-4 नाम मैंने आपको बोला, बाकी एनालिसिस आप कर लीजिएगा। पीवीआर इज लुकिंग गुड, सेटिंग अप। एक बार आइनॉक्स को भी देखते हैं, आइनॉक्स इसको आइनॉक्स लेजर को भी देखिए तो अच्छा, देखिए मूवमेंट, एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर ऑलमोस्ट, तो इसमें भी एक अच्छी मूवमेंट आ रही है, अच्छी मूवमेंट की आशा है। सो फ्रेंड्स, यही मैं बता रहा था कि आपको कि देयर इज अ फेयर चांस कि देखिए स्टॉक मार्केट जो है वो हर एक चीज़ को लीड करता है, इट लीड्स एवरीथिंग, राइट, इट लीड्स एवरी न्यूज़। और जैसे आई कीप रिपीटिंग दैट वॉट एवर वी हियर, वॉट एवर वी सी एंड वॉट एवर वी रीड is already discounted in the stock prices. So ये हो सकता है कि it is anticipating that a third wave is not that severe and people start coming back to the cinemas and everything else. So these are the unlocked stocks that you have to keep in your watch list. And अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं allocate कर सकते, just a small portion of your portfolio, just keep allocating a small portion. अगर होगा तो ठीक है, you take the stop loss and get out. But if these stocks start running, they will surely give you a good run, right? Inox Leisure, PVR, Indian Hotels की मैंने आपके साथ बात की थी last time, तो these are very good stocks to consider, right? और उसके बाद HDFC देखिए फ्रेंड्स, एक स्टॉक जो फाइनेंस में काफ़ी अच्छा मूव कर रहा है, एक कंसोलिडेशन से मूव किया। इसकी बात भी की थी हम लोगों ने आपके साथ लास्ट वीक की थी कि हम लोगों ने डेली बाजार शॉर्ट पे की थी, अच्छा ब्रेकआउट मिला एंड देन अगेन वी गेट अ कंफर्मेशन फॉर दिस। अच्छा मूव है, ब्रेकआउट है और कंसोलिडेशन से बाहर निकल गया है। नाउ इट इज एक्सपेक्टेड टू मूव अप। द फर्स्ट टारगेट दैट वी कैन लुक एट इज 2900, 2900 का पहला टारगेट है, एंड वंस इट मूव्स अबव दैट टारगेट, अबव दैट लेवल, ये बहुत अच्छा मूव हो जाएगा। फ्रेंड देखिए, एक तरह का हम ये बोलेंगे बेजिंग फॉर्मेशन है, एक्यूमुलेशन फॉर्मेशन है, स्टेज 2 फॉर्मेशन जो होता है रीसेट हो गया स्टेज 3। सो अगेन अ वेरी गुड टाइप ऑफ फॉर्म। अगर आपने मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में अगर आपने पढ़ रखा है तो एवरीथिंग लाइज इन टाइप ऑफ रिकग्नाइजिंग एट विच फेज ऑफ द मार्केट आर यू, एंड देन उसके बाद आप ट्रेंड अलाइनमेंट करके, अलाइनमेंट ऑफ द ट्रेंड, अलाइनमेंट ऑफ द इंडाइसेस एंड एवरीथिंग एल्स, वंस यू कैन कम अप विद अ वेरी गुड ट्रेड सेटअप। तो देखिए फ्रेंड्स, ये स्टेज 1 होता है, ये स्टेज 2 है, ये स्टेज 3 है, और इसके बाद स्टेज 4 चालू होता है। लेकिन देर इज अ सिनेरियो वेयर जब ये जो स्टेज 3 होता है, देर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट इट कैन रीसेट इटसेल्फ, और अगर ये रीसेट अपने आप को कर लेता है, देन वी मे अगेन गेट अ मूव ऑफ अ स्टेज 2 फॉर्मेशन, यहाँ पर स्टेज 4 फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये देखिए बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग होती है मार्केट्स की, इसी तरह से डेवलप करना पड़ता है, और फिर किन स्टेज में कौन से इंडिकेटर्स को यूज करना है, कैसे अलाइन करना है, दैट इज ऑल दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू लर्न। सो देर आर मैनी, बहुत सोर्सेज हैं इसको पढ़ने के, आप कर पढ़ सकते हो। हम जो सिखाते हैं, या हम जो हमारा जो डेडिकेशन होता है जनरली इन स्टेज रिकग्निशन पे होता है, प्राइस पैटर्न रिकग्निशन पे होता है, वॉल्यूम एनालिसिस पे होता है, इंडिकेटर एनालिसिस पे होता है। और हमारे पास जो स्टूडेंट है वो जानते हैं कि उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, एंड उनको रिजल्ट भी वैसा मिलता है, दे गेटिंग द एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑल्सो, रिटर्न ऑल्सो, राइट। जो हमारे साथ 1-1.5 साल से हैं पहले, ऑलमोस्ट उनमें से सब एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर चुके हैं, बहुत अच्छा उनको रिटर्न मिल चुका है। सो ये HDFC। नेक्स्ट आप देखिए इसी तरह का फॉर्मेशन एस्कॉर्ट्स में है। एस्कॉर्ट्स भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था, और वापस मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये सब पैटर्न फ्रेंड्स कंफर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। नाउ यू कैन सी एस्कॉर्ट्स, वेरी नाइस ब्रेकआउट, बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिला। यहाँ पर वॉल्यूम्स को देखिए, नाउ आप यहाँ पर देखिए पिछले 4 हफ्ते से, 3-4 हफ्ते से जो फॉल आ रही है उसमें कोई भी वॉल्यूम्स नहीं दिखाई दे रही है, और फाइनली वी गेट अ वेरी गुड वॉल्यूम बार लाइट इन 2 वॉल्यूम्स। लास्ट 2 वीक्स में अच्छा एक्यूमुलेशन दिखाई दे रहा है, अच्छा कुछ इसमें प्राइस पैटर्न आप देखिए तो आपको समझ में आएगा कि देर इज सम बाइंग गोइंग ऑन एट दिस पॉइंट। तो देर इज समवन हु डोंट वांट द प्राइस टू कम डाउन,
और यहाँ पर एस्कॉर्ट में देखिए वॉल्यूम्स जो है वो भी अबव एवरेज वॉल्यूम्स है। तो अगेन इट इज टेलिंग अस दैट देयर इज अ स्कोप फॉर एस्कॉर्ट्स टू गो अप। तो अपने वॉच लिस्ट में रखिए फ्रेंड्स। थोड़ा भी कोई भी डिप आता है, राइट, हम लोग देखिए यहाँ पर लिखा था रियल स्ट्रेंथ विल बी अबव 1240, और ये 1240 के लेवल को ब्रेकआउट कर चुका है। अभी बहुत अच्छा मूवमेंट ये ऊपर की तरफ दे सकता है। पहला जो मिनिमम टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो 1380 का, तो यहाँ पर कर ही सकते हैं, और स्टॉप लॉस जो है वो 1229 में है। तो देखिए 1215 के आसपास रिकमेंडेशन किया था। ये सब टेलीग्राम ग्रुप में सर, हम लोगों के टेलीग्राम ग्रुप में मैं पोस्ट करते रहता हूँ। जब भी मुझे अच्छा मिलता है कोई भी स्टॉक या कुछ भी, मैं वहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ, तो आप वहाँ पर जाके इसको देख सकते हो। एक अच्छा मूवमेंट इसमें हमें दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट अपने दोस्तों के साथ जरूर करिए। अपने सुझाव अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। जब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।